नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस को उत्तराखंड के अंदर करारी हार का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड में बीजेपी ने तीसरी बार लोकसभा की 5 सीटों पर जीत हासिल की है और इस हार के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने टिकट बंटवारे को जिम्मेदार यह बता दिया। करण माहरा ने कहा है कि यदि बड़े नेताओं को टिकट दिया जाता तो कांग्रेस इस तरह से नहीं हारती। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता या फिर यह कहें कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत करण माहरा के इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उन्होंने यह साफ कर दिया। हरीश रावत ने कहा कि अगर सीनियर नेता चुनाव लड़ते तब भी हार का सामना करना पड़ता। अब इस पर जमकर बयानबाजी हो रही है। अपनी अपनी तरफ से सभी कयास भी लगा रहे हैं कि क्या टिकट बंटवारे को लेकर यह गलतियां हुई है जिस वजह से हार का सामना करना पड़ा, क्या जो जूनियर थे उनको टिकट मिला, सीनियर्स को टिकट नहीं मिला। ये जो प्रदेश अध्यक्ष है करण माहरा उत्तराखंड कांग्रेस के, उनका ये मानना है। दूसरी तरफ जो दिग्गज नेता है कांग्रेस के हरीश रावत, वो कह रहे हैं कि अगर दिग्गजों को भी टिकट मिलता तब भी हार का सामना हमको करना पड़ता। हालांकि बयानबाजी का दौर ये चल रहा है, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो अंतरकला है, जो इन फाइटिंग है, वो खुलकर सामने आ रही है और ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी तमाम तरीके के स्टेटमेंट सामने आते हैं जब चीजें खराब हो जाती हैं एक दूसरे पर या आरोप लगाना, जो गुटबाजी में बटकर कांग्रेस उत्तराखंड में आज जिस तरह की स्थिति बनी हुई है। और इसी मुद्दे पर आज हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे और कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे इंट्रोड्यूस आपका हम करवाएंगे आगे। लेकिन बता दें कि इस वक्त जो उत्तराखंड में जो हालात हैं, क्योंकि लोकसभा के जो परिणाम सामने आए हैं टिकट को लेकर, उससे पहले भी बहुत विचार विमर्श मंथन हुआ। कांग्रेस ने बहुत ज्यादा टाइम लिया। बीजेपी की तरफ से पहले ही कैंडिडेट्स मैदान में उतार दिए गए थे। कांग्रेस ने सोच समझकर अपने पत्ते खोले, जिनको टिकट दिया उससे पहले मीटिंग हुई, बैठकें हुई हैं। ऐसा भी नहीं कि वन साइडेड डिसीजन हुआ। दिग्गजों से भी पूछा गया, विचार विमर्श मंथन किया गया। उसके बाद जो नाम फाइनल हुए उसके बाद ही ये टिकट का बंटवारा हुआ है। और लेकिन अब जो परिणाम सामने आए हैं लोकसभा के, उसके बाद से अब ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि भैया देखिए, जो सीनियर नेता है अगर उनको टिकट मिलता तो अच्छी जीत होती। दूसरी तरफ सीनियर ही कह रहे हैं कि भले ही सीनियरों को अगर टिकट मिल जाता तब भी हम जीत नहीं पाते। ये चल क्या रहा है कांग्रेस में, इसी पर आज विस्तार से हम चर्चा भी करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे इंट्रोड्यूस आपका करवा देता हूं। हमारे साथ जयेंद्र रमोला है, कांग्रेस नेता है, इस वक्त सीधा हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। जयेंद्र जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। और बीजेपी स्पोक्स पर्सन नवीन प्रशाली भी इस वक्त सीधा हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। नवीन जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले जयेंद्र जी, सवाल मेरा आपसे है, कांग्रेस में ये चल क्या रहा है? लोकसभा के चुनाव और चुनाव से पहले हमने देखा बहुत विचार विमर्श मंथन हुआ टिकटों को लेकर। ऐसा भी नहीं है कि वन साइडेड डिसीजन था कि एक ही ने ही डिसाइड किया उसके बाद ये टिकट बांटे गए। जो जूनियर हैं उन्होंने अपने सुझाव भी रखे होंगे, सीनियर नेताओं ने अपनी राय भी रखी होगी, उसके बाद ये टिकट बंटे होंगे। लेकिन अब ये क्या चल रहा है कि हम हारे हैं, वजह यह है कि सीनियर्स को टिकट नहीं मिला, अगर उनको मिलता तो हमारी जीत होती। और सीनियर कह रहे हैं कि अगर आप सीनियर वरिष्ठों को भी आप टिकट देते तभी भी हमें हार का सामना करना पड़ता। ये चल क्या रहा है कांग्रेस के अंदर? क्यों इतना ज्यादा कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस है वो डामाडोल नजर आ रहा है? देखिए सचिन जी, मैंने वैसे दोनों लोगों के बयान आपके टीवी पे ही के माध्यम से ही पता चला मुझे। और जहां तक हमारे वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वरिष्ठों को टिकट मिलता तो कुछ रिजल्ट होता, और वरिष्ठ आपने कहा हरीश रावत जी ने ऐसा कहा कि अगर वरिष्ठों को भी टिकट मिलता तो चुनाव हारते। तो ये उनके अपने अपने विचार हो सकते हैं। संगठन ने, केंद्रीय नेतृत्व में ने युवाओं को मौका दिया, और अगर हमेशा ही वरिष्ठ रहेंगे तो युवाओं को मौका कब मिलेगा। और अगर हमारा चुनाव, उत्तराखंड का चुनाव तीसरे या चौथे फेज के आसपास होता तो रिजल्ट कुछ और होता। तो ये अपने अपने विवेक के हिसाब से नहीं। लेकिन जयेंद्र जी, आप कह रहे हैं युवाओं को मौका दिया है, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है कि युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए, लेकिन ये फॉर्मूला भी तो काम नहीं आया ना। आपको वहां भी हार का सामना करना पड़ा, 5 की 5 सीटें आपके हाथ से निकल गई। मैंने कहा ना आपको कि पहले फेज पे एकदम से चुनाव होने के कारण आपने देखा होगा जब दूसरे फेज से तीसरे फेज के चुनाव हुए तो जहां जहां पर चुनाव हुए वहां पर कांग्रेस को बढ़त भी मिली है। और पहले फेज में एकदम चुनाव होने से सारी चीजें सही नहीं हो पाई। और अच्छा, आप वोटिंग जो पैटर्न रहा है उस पर आप सवाल उठा रहे हैं, वोटिंग पैटर्न का आप जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास में आऊंगा। नवीन प्रशाली भी हमारे साथ बने हुए हैं बीजेपी से। आप नवीन जी, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों के बीच में टक्कर होती है और यही दो बड़ी पार्टियां हैं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की तरफ से जो जूनियर से लेकर सीनियर नेताओं के जो स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई बीजेपी को टक्कर देने वाली अब कोई पार्टी नहीं रही है या विपक्ष बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है? नवीन जी, जहां तक उत्तराखंड की बात है, उत्तराखंड
भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने जो काम किए हैं और उत्तराखंड की जनता का जिस प्रकार से आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, उसको हरीश रावत जी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि वयोवृद्ध नेता है, वरिष्ठतम नेता है, राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं। और मैं समझता हूं कि उत्तराखंड में कांग्रेस का पूरा जो अनुभव है वो अकेला हरीश रावत जी के पास है। तो वो पहले ही समझ गए थे कि उत्तराखंड की जनता कांग्रेस की नीति को नकार चुकी है, इसलिए उन लोगों ने सबने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, चाहे हरीश रावत जी हो, चाहे यशपाल आर्य जी हो, अन्य बड़े जो नेता हैं कांग्रेस के, वो हार की डर से किनारे हो गए। अब फिर कांग्रेस ने एक सिगोफा छोड़ा कि हम युवाओं को टिकट दे रहे हैं, युवाओं का भी हाल आपने देखा क्या रहा। तो चुनाव के बाद कांग्रेस से कोई बन नहीं पाया कि इन हार के कारणों का जनता के सामने क्या जवाब लिया जाए। तो प्रदेश अध्यक्ष जी कुछ और बयान उसमें देते हैं, हरीश रावत जी कुछ और बयान देते हैं, प्रवक्ता महोदय के लिए असमंजस की स्थिति हो जाती है कि किसके बयान का समर्थन करें। तो आपने देखा अभी हरीश रावत जी जो जलेबी तल रहे थे, यहाँ पर गर्म कर रहे थे, उसी जलेबी की तरह अब इनकी एक पहेली बन गई है। लेकिन उत्तराखंड की जनता जानती है कि जिस प्रकार से उत्तराखंड की डेमोग्राफी को खराब करने का काम कांग्रेस ने किया, जिस प्रकार से यहाँ बाहर के लोगों को लाकर यहाँ बसाने का काम किया, उत्तराखंड के लोगों का हक इन्होंने मारा, उसको नहीं, देखते लेकिन हुए नवीन जी वो ऑब्जेक्शन ये भी उठा रहे हैं कि पहले फेज में ये चुनाव हो गए हैं, इस वजह से हमें हार का सामना करना पड़ा। वो इस फेजेस पर भी सवाल उठा रहे हैं। मैंने कहा ना कि क्या करें, नाचने जाने आंगन टेढ़ा, कुछ न कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। मैं वही तो बोल रहा हूं, कभी कुछ बोल रहे, कभी कुछ बोल रहे, कभी कुछ बोल रहे, तो वो जलेबी बन गई। अभी हरीश रावत जी ने वो जलेबी तलते हुए दिखाई दे रहे थे आपके स्क्रीन पर, तो कांग्रेस की जलेबी है वो बेसिकली जो हरीश रावत जी तल रहे थे। तो उसमें जो टेढ़ा मेढ़ा है वो बयान कभी सीधा नहीं हो सकता। कारण ये है कि कांग्रेस की नीति को उत्तराखंड की जनता भली भांति समझ चुकी है और कांग्रेस से किनारा कर लिया है जनता ने। ठीक है जयेंद्र जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की नीति को जनता समझ चुकी है। वो कह रहे हैं सीनियर जूनियर नेताओं के स्टेटमेंट पर जो स्पोक्स पर्सन है या कांग्रेस के जो नेता है वो भी असमंजस की स्थिति में बोले, तो क्या बोले? देखिए सचिन जी, अभी आपने 2022 का चुनाव देखा होगा, जिस चेहरे पर उत्तराखंड के अंदर चुनाव लड़ा गया वो चेहरा चुनाव हार गया। और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री हुआ है जो खुद चुनाव हार कर उसको मुख्यमंत्री बनाया गया। प्रदेश के अध्यक्ष हुए हैं जो खुद चुनाव हार गए और उनको प्रदेश नहीं, लेकिन ये भी तो सच्चाई है ना। आप पुष्कर सिंह धामी का जिक्र कर रहे हैं जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के। सर ये भी सच्चाई है कि उनके नेतृत्व में जितने भी चुनाव हुए उसमें बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। चुनाव हार गए ना, खुद तो चुनाव हार गए ना, खुद तो चुनाव, तो क्या पार्टी तो जीत गई? पार्टी जीत गई, पार्टी का सवाल व्यक्तिगत ये कांग्रेस नहीं है जयेंद्र जी, कांग्रेस जी जहां व्यक्तिवाद होता है। नवीन जी मैंने आपको सुना है, अब आप सुनिए, जब आपकी बारी आएगी आप बोलिएगा प्लीज। तो इनका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी, ये बिल्कुल सच भी है, देखो इसमें बिल्कुल गलत नहीं है कि अगर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शुरू के दौर में ये नहीं कहते कि हमको लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना है, कहीं ना कहीं उनके जो ये बयान थे कार्यकर्ताओं को कमजोर करने का काम किया कि न चुनाव लड़ने का। लेकिन उसके बाद सभी वरिष्ठ नेताओं ने लगकर चुनाव में लगे और जो भी हमारे प्रत्याशी रहे उनके साथ काम किया, उन लोगों ने उनको जिताने का भरसक प्रयास किया और रिजल्ट हमारे अपेक्षा में नहीं आए। उसके लिए हम लोगों ने मंथन भी किया, हम लोग आगे करेंगे और 2027 के चुनाव में कांग्रेस पुनः सरकार बनेगी। बोलने की बात यह है कि नहीं जयेंद्र जी, क्या कांग्रेस इस बात से खुश है? क्योंकि इसमें यह भी स्टेटमेंट निकलकर सामने आ रहा है कि अगर सीनियर नेताओं को टिकट मिलता तो भले ही ना जीतते लेकिन जो जीत हार का अंतर था वो बहुत कम होता। ये बात भी निकलकर सामने आ रही है। क्या इससे सेटिस्फाई है कांग्रेस? कांग्रेस तो अपने आप में बहुत बड़ी पार्टी है, आपकी तो सरकार भी रही है उत्तराखंड में, लेकिन जो एक मिथ चला आ रहा था वो भी टूट गया। अगर पिछली बार के मुकाबले देखेंगे, पिछली बार भी बहुत सारे वरिष्ठ लोगों को टिकट मिला था। पिछली बार के मुकाबले कई सीटों पर पिछली बार का अंतर काफी कम हुआ है। और आप सोचिए जो नैनीताल से अजय भट्ट जी लड़ रहे थे, अजय भट्ट जी अपने आप पे इतने भयभीत थे, वो एक बयान दे रहे थे कि मेरी गलतियों की सजा मोदी जी को मत दीजिएगा। अच्छा, तो एक प्रत्याशी जब इस तरह के बयान देता है कि मेरी गलतियों की सजा, यानी कि उन्होंने माना था कि उन्होंने गलतियां की थी। नहीं, लेकिन ये माना जाए कि चलो गलतियां उन्होंने की थी, लेकिन उत्तराखंड की जो आवाम है वो केंद्र सरकार के फैसलों से खुश है। सचिन जी मैं वही कह रहा हूँ सचिन जी कि मैं वही कहने आ रहा हूँ आपके पास कि उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस को मैंडेट नहीं दिया, कांग्रेस को संसद तक नहीं भेजा। वो आने वाला अभी संसद में आके क्या कार्य करते हैं ये अपने आप में उत्तराखंड की आवाज कितनी दोबारा से बुलंद करते हैं। पिछले कार्यकाल में तो आपने देखा होगा टंटा जी की अभी तक एक कोई ऐसा वीडियो आप बता दीजिए जो लोकसभा में उन्होंने कोई अपनी बात रखी होगी। अजय भट्ट जी ने केवल और केवल एक बयान था उनका कि
बंगाली समुदाय को लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। उसके अलावा उनका कौन सा ऐसा योगदान संसद में रहा। निशंक जी शिक्षा मंत्री रहे कई कई साल तक। उसके बाद स्कूलों की स्थिति उनकी लोकसभा में आके देख लीजिए, प्रदेश छोड़ दीजिए, उनकी लोकसभा में स्थिति रही है। हमने तो वो चुनाव 5 साल कहीं 10 साल पूरे कहीं दिखाई नहीं दिए। 10 साल ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। नवीन जी वो बोल रहे हैं भले ही आप जीते हैं, आप सांसद यहां से बने हैं आपकी पार्टी के, लेकिन उत्तराखंड को लेकर कोई आवाज नहीं उठाई जाती। उन्होंने एग्जाम्पल भी गिना दिए हैं। देखिए सचिन जी, आप देख सकते हैं उत्तराखंड में जो विकास कार्य हो रहे हैं पिछले 5-6 सालों का आप देखेंगे, चाहे वो चारधाम यात्रा से रिलेटेड हो, चाहे वो सपना जो कभी उत्तराखंड वासियों ने देखा था और जिसकी पूरी होने की कामना बहुत कम लोगों में थी, वो रेलवे लाइन, वो बहुप्रतीक्षित रेलवे लाइन ऋषिकेश टू कर्णप्रयाग, वो हमारे अस्तित्व में आई। वो जमनानी बांध जिसमें 50 साल से कांग्रेस राजनीति कर रही थी, उसका कटाक्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो एक प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि जनता का सेवक होता है और अपने जनता के सामने, अपने जो जनता जनार्दन है उसके सामने ये कहे कि अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो उसको माफ करना, ये बहुत बड़ा दम चाहिए किसी प्रतिनिधि में। किसी में हिम्मत नहीं होती है कहने की। अगर किसी ने कहा है तो बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि हम जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जनप्रतिनिधि उत्तरदायी होते हैं। वो कह रहे हैं कि सारा तो मोदी जी का लिया है, इलेक्शन वो लड़ रहे थे, सारा मोदी जी का लिया है, मोदी जी के नाम पर ये वोट पड़ा है। मैं ये कह रहा हूं सचिन जी, मोदी जी हमारा नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का नाम मोदी जी। मोदी जी कोई व्यक्ति नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का नाम है। और भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व पर विश्वास करती है, अपनी नीति पर विश्वास करती है। लेकिन कांग्रेस के पास ना नेता है, ना नेतृत्व है, ना नीति है। तब कांग्रेस का ये हाल हो गया। इनका कोई नेता थोड़ा ना, कौन है नेता बताइए आप कांग्रेस का। उत्तराखंड में अगर कांग्रेस को देखें, इस देश में कांग्रेस को देखें, तो कांग्रेस एक दल के अंदर कई व्यक्तियों का दल है। तो कांग्रेस एक दल के अंदर आप कह सकते हैं दल है। तो कांग्रेस तो दल बन चुका है। वो अगर नहीं नवीन जी, वो बोल रहे हैं कि उत्तराखंड में बीजेपी नेताओं में दम नहीं है कि अपने दम पर वो चुनाव लड़े, अपने दम पर वो जीत हासिल करें। तो क्या कांग्रेस के दम पर जीत मिली है? किसके दम पर जीत मिली है? अगर उन नेताओं का वजूद नहीं था तो जनता ने क्या देखा? ये सब लीपापोती कर रहे हैं। ये अपने अध्यक्ष के बयान और अपने शीर्ष नेता के बयान को मैच नहीं करा पा रहे। उनके बीच जो विरोधाभास चल रहा है, उस लड़ाई को, उस कलह को यहां बता नहीं पा रहे, समझा नहीं पा रहे, उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो केवल भारतीय जनता पार्टी की सफलता से ईर्ष्या करने का काम कर रहे हैं। तो इससे कुछ होना नहीं है। बेहतर है कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके और अपने अंदर के दलदल को साफ करे। ठीक है, जयेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सर रखिए अपनी बात। मैं इन्होंने कहा कि जब मैंने कहा संसद में कोई सवाल इनके द्वारा नहीं किए गए, तो उन्होंने कहा उत्तराखंड में बहुत सारे सवाल। आपने टीवी नहीं देखा होगा, आपने राज्यसभा टीवी देखे, लोकसभा टीवी देखे, तो आपको समझ में आएगा रमोला जी। अब आप सुनिए, इस समय इतना मैं बताता हूँ क्या विकास हुआ है उत्तराखंड में। हर कस्बे में, हर गली में शराब की दुकानें खोल दी गई है। उत्तराखंड के अंदर भू माफियाओं ने पैर जमा लिया गया। उत्तराखंड के अंदर खनन माफियाओं ने पैर जमा लिए गए हैं। और बात करते हैं रेलवे, ये रटे रटाए बयान पुराने हो गए। उत्तराखंड में सबसे बड़ा इन्वेस्टर समिट हुआ, उसकी बात करें। 44,000 करोड़ रुपया धरातल पर उतारा जा चुका। ग्राउंडिंग एक करके बोलिए सर। नवीन जी आपका टाइम ओवर हो चुका है। जयेंद्र जी अपनी बात रखिए। शब्दों पर आप काम नहीं एक करके सर, सब दोनों कंटिन्यू बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा आप क्या बोल रहे हैं। सचिन जी मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कांग्रेस। नवीन जी जब आपका टाइम आएगा सर, प्लीज, मैंने आपको बहुत टाइम दिया है, आप बोलिए सर। जयेंद्र जी अपनी बात रखिए आप। ये चुप रहेंगे तो मैं बोलूंगा। हाँ रखिए अपनी बात। बोलना आता है और इनसे अच्छा बोलना आता है। सुनिए, और इन्होंने कहा विकास कार्य के, मैंने बताया कि क्या विकास हो रहा है उत्तराखंड के अंदर। शिक्षा के क्षेत्रों की स्थिति देख लीजिए, पहाड़ों के स्कूलों की स्थिति देख लीजिए। पहाड़ों में पलायन को रोकने के लिए पलायन आयोग बनाया गया। नेगी जी अध्यक्ष बने, उनका खुद का पलायन हो गया, जो पौड़ी में उन्होंने कार्यालय खोला था। बात रेलवे लाइन के करीकरण पे आती तो गौचर में सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार में कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का उद्घाटन शिलान्यास किया गया। बात रही चारधाम यात्रा की, अगर आपने जैसी देखा होगा चारधाम यात्रा शुरू हुई, मुख्यमंत्री जी ने पहले ही अपनी पीठ थपथपाने के लिए कह दिया कि लाखों, पिछली बार के मुकाबले इस बार और ज्यादा यात्री आएगा। और मैं क्योंकि ऋषिकेश का निवासी हूं, मैं चारधाम यात्रा का अध्यक्ष भी रहा हूं संयुक्त प्रोडक्शन का, मैंने ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी जैसी स्थिति इस बार। नहीं जयेंद्र जी, जब कांग्रेस की सरकार थी उत्तराखंड में तब कितना बदलाव हो गया सर। राजधानी देहरादून में जो फ्लाईओवर बने हैं वो किसी मौत के फ्लाईओवर से कम नहीं है। आए दिन वहां पर हादसे होते हैं, वो भी तो आपकी ही सरकार। जी सुन लीजिए, पहले मैं पूरी बात मेरी, आप अगला टॉपिक तो सुन, पहले मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। चारधाम यात्रा पे बात कर ले। चारधाम यात्रा की स्थिति देख लीजिए, व्यवस्थाएं जीरो है। अगर नवीन जी घूम के आए होंगे बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी,
तो उन्होंने रास्ते में देखा होगा ना कहीं शौचालयों की व्यवस्था है, ना कहीं रैन बसेरों की व्यवस्था है, ना कहीं और। रमोला जी, कांग्रेस से बेहतर यात्रा चल रही है, कांग्रेस के समय से ज्यादा यात्री यहाँ पर आए हैं। ये रटे रटाए बयानों से कांग्रेस का काम चलने वाला नहीं है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने उत्तराखंड की डेमोग्राफी को चेंज करने का काम किया। सहसपुर ब्लॉक में आपने देखा, मुस्लिमों को बाहर से मुस्लिमों को लाकर आपने उत्तराखंड के अनुसूचित जाति के भाई बहनों का हक मारा सर, है। एक एक करके बोलिए सर। हक मारा है आपने। आपकी इनको चुप कराइए, मेरी बात जब खत्म होगी तब ये बोलेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी अपनी बात कंप्लीट करिए सर। अब आपको जवाब लग रहा है, आपसे नवीन जी कोई शांत हो जाइए सर, आपके पास ना- आपको मैंने टाइम दिया है, उनको अपनी बात रखने दीजिए, बहुत शॉर्टली सर, समय का अभाव है। जयेंद्र जी सचिन जी, मैं अरे फिर बक कर रहे हैं। नहीं, जयेंद्र जी अपनी बात रखिए आप। हजारों यात्री ऋषिकेश से बिना यात्रा के वापस चले गए। कौन दोषी है उसका? और जो कहने लगे ऊपर भीड़ होगी, ऊपर सारा खाली करवा दिया, रजिस्ट्रेशन आपने बंद कर दिए, पंजीकरण आपने बंद कर दिए, कोई आपकी व्यवस्था। रोज डीएम को यहाँ पर आना पड़ा ऋषिकेश के अंदर व्यवस्थाएं देखने के लिए, उसके बाद भी व्यवस्थाएं शून्य रही। और आज स्थिति देखिए, पूछिए ऊपर होटल वालों को, पूछिए दुकानदारों को कि यात्रा में कितना फायदा हुआ उनको। सारी यात्राओं की व्यवस्थाएं जीरो रही, केवल हवाई और सोशल मीडिया पर चलाने का काम किया। दूसरी बात, विकास के नाम पे मैंने बताया, इनका विकास के नाम पे इनके सांसदों ने क्या किया। राजलक्ष्मी जी, जो राजलक्ष्मी जी है, उनका रिकॉर्ड बता दीजिए कि कितना उन्होंने संसद में। चलिए ठीक है, ये तमाम बातें आपने रखी हैं। जयेंद्र रमोला जी, मेरा सीधा सा सवाल आपसे ये है, ठीक है आपने तमाम बातें रखी है। जयेंद्र रमोला जी आप मुझे सुन लीजिए सर, समय का अभाव है। मेरा सीधा सिंपल सवाल आपसे ये है, आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, मुद्दों की कोई कमी नहीं है, फिर चाहे अग्निवीर की बात करें, अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला हो, पेपर लीक का मामला हो, प्लान का मामला हो, लेकिन उस मजबूती के साथ कांग्रेस उन मुद्दों को नहीं उठा पा रही है। आम जनता तो एक टकटकी लगाए बैठी है कि विपक्ष का हमें साथ मिले और हम ये बातें आगे रखें। हमने देखा जब युवाओं पर लाठियां भांजी जा रही थी, कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ 1-2 दिन नजर आई, उसके बाद जब अंदर खाने इनफाइटिंग इस कदर कांग्रेस के अंदर है, तो कैसे विपक्ष मजबूत होगा? सचिन जी, युवाओं पे जिस दिन लाठी भांजी जाती उस दिन प्रीतम सिंह जी, हरीश रावत जी, करण मेहरा जी, सारे लोग उनके बीच में गए, सारे लोग उनके बीच में गए। हम और रही अंकिता भंडारी वाली बात में, तो अंकिता भंडारी के लिए गणेश गोदियाल जी ने बहुत बड़ा मूवमेंट किया। और ऋषिकेश नहीं तो बदलाव क्यों नहीं आया सर? ये तो जो अग्निवीर का आप जिक्र कर रहे हैं, ये तो केंद्र सरकार की योजना है ना। हमने देखा युवाओं में आक्रोश था, आप उनके विश्वास को क्यों नहीं जीत पाए? कैसे 5 की 5 सीटें कांग्रेस के हाथ से निकल गई? फिर उन्होंने तो पसंद मोदी जी को किया है ना, फिर भी कहीं ना कहीं कमी रही होगी विपक्ष में। सचिन जी, जवाब तो सुन लीजिए जी। रही बात अंकिता भंडारी हत्याकांड की। देखिए, इस बीजेपी सरकार में आप कितने भी मूवमेंट कर लीजिए, इस बीजेपी सरकार में कितने भी आंदोलन कर लीजिए, यहाँ सुनवाई नहीं है, बिल्कुल किसी भी तरह की सुनवाई नहीं है। हिटलर राज चल रहा है। हम लोगों ने 57 दिन तक यहाँ पर आंदोलन किया, 7 दिन तक मैं स्वयं भूख हड़ताल पर बैठेगा अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर और विधानसभा भर्ती घोटाले को लेकर। और जब नहीं कोई सुनवाई नहीं हुई तो मुख्यमंत्री आवास पर जाकर मुख्यमंत्री से अपनी बात कहने गए। वहां पर हम पे लाठियां भांजी गई, हम पर मुकदमे दर्ज किए गए, हमारी सुनवाई वहां पर भी नहीं हुई, क्योंकि हमने कहा जब हमें यहाँ नहीं सुन रहा है कोई, तो चलो हम सीएम साहब से सुनवाई करें। लेकिन आज भी विधानसभा बैकडोर भर्ती का मामला देख लीजिए, अपने मंत्री को बचाने का काम किया और ज्यादा नवाजा जा रहा है। जो भ्रष्टाचार कर रहा है उसको और ज्यादा नवाजा जा रहा है, क्योंकि वो कलेक्शन करके तो हो सकता है उनको दे रहा है। तो इस तरह की स्थिति है। और देखिए, कांग्रेस ने बड़े बखूबी तरीके से करण मेहरा जी के नेतृत्व में, गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में, हरीश रावत जी के नेतृत्व में, प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में और तमाम हमारे बड़े नेताओं के नेतृत्व में तमाम आंदोलन किए। आपने जयेंद्र रमोला जी, एक चीज मुझे आप समझा दीजिए सर, कैसे आप पहाड़ के जो लोग हैं, पहाड़ के जो रहने वाले लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं, उनका विश्वास कैसे कमजोर पड़ गया कांग्रेस पर? क्या कमी है? अंदर खाने जूनियर सीनियर नेता, प्रवक्ता, जमीनी स्तर से लेकर ऊंचे स्तर तक के नेता आपस में ही नहीं बनती, यही वजह है कि जिस वजह से जो पहाड़ी विश्वास, जो पहाड़ी लोगों का विश्वास था, वो कमजोर होता जा रहा है। आप तो हर जगह हार रहे हैं, मैदानी क्षेत्रों की बात करें या पहाड़ी क्षेत्रों की बात, कांग्रेस हर जगह कमजोर है, कैसे मजबूत होगी सर? देखिए, अभी लोकसभा चुनाव को लेकर आप इस तरह के बात कर रहे हैं। अभी 2027 अभी नगर निगम के चुनाव आने दीजिए, नगर निगम के चुनाव में देखिएगा कांग्रेस पार्टी अधिकतर नगर निगम जीतेगी। यही रहेगा कि वो चुनाव आने दीजिए, उसके बाद वो चुनाव आने दीजिए, उसके बाद वो चुनाव आने दीजिए, तब तक कांग्रेस साफ हो जाएगी। सचिन जी, यहाँ से चलिए बहुत ही शॉर्टली अपनी बात रखिए। देख लीजिएगा, अभी सुनिए, नहीं वाला भी देख लीजिएगा तो अभी रमोला जी, जो आप बात कर रहे हैं, लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पास जवाब नहीं है। उत्तराखंड की जनता कांग्रेस को नकार चुकी है, उत्तराखंड में कांग्रेस की कोई जगह नहीं है। आपके तुष्टिकरण और वोट बैंक की जो राजनीति है, उसका इस प्रदेश की जनता खामियाजा भुगत रही है। नेताओं को
प्रदेश की जनता खामियाजा भुगत रही है आपकी। चलिए ठीक है, आपके कर्मों की। जैसे नहीं है, मंगलौर में आपने देख लीजिए, मंगलौर में भी मैं बात कर रहा हूँ, मुझे मौका दिया जाए थोड़ा सा। कांग्रेस के प्रत्याशी विधायक को ब्लैकमेल करके नहीं वो दो सीटों पर जो बाय इलेक्शन होना है उसका रिजल्ट भी क्लियर कर देगा सर। ठीक है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय का अभाव है मेरे पास, मैं आगे डिबेट को कंटिन्यू नहीं रख पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो देखिए, कांग्रेस के अंदर जो अंतर खला है वो खुलकर सामने आई है, और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जो तमाम इलेक्शन हुए हैं उसके बाद ही जो समीक्षा की जाती है उसमें बात यही निकल कर आती है कि तालमेल जो है वो सही ढंग से नहीं बैठता। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आने वाले वक्त में कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इतना है, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।